आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा 5th जनरेशन जेट आईएएफ यानी इंडियन एयर फोर्स के लिए अच्छा है। तो इस सिलसिले में वो दो जेट्स को कंसिडर कर रहे हैं। एक है SU-57 और दूसरा है F-35। अब ये SU-57 तो आजकल इंडिया में एयर शो के लिए भी आया हुआ है और रशिया वालों ने इसको ऑफ़र भी किया है इंडिया को। और दूसरा है F-35, ये भी एयर शो में आया हुआ है। अमेरिका ने इंडिया को F-35 अभी तक ऑफ़र शायद नहीं किया। वैसे प्रोबेबिलिटी है कि शायद वो ऑफ़र कर दें और शायद वो ना भी करें। तो अब ये जो दोनों जेट हैं ये बेसिकली वेल डेवलप्ड जेट हैं। यानी अगर आप कंपैरिजन करना चाहें ना कि पाकिस्तान ने जो दो जेट्स को कंसिडर किया है, J-35 और कान, ये दोनों ही अभी डेवलप नहीं हुए, ठीक है, फुली डेवलप नहीं हो सके। लेकिन ये दोनों जो जेट हैं F-35 और SU-57, ये कंपैरेटिवली ना सिर्फ डेवलप्ड हो चुके हैं बल्कि रशिया वालों ने तो इनको यूक्रेन की वार में यूज़ भी किया है पिछले 1 ईयर में कई दफ़ा। और अमेरिका का F-35 तो आपको पता ही है कि बहुत ही पुराना भी अब हो चुका है। इसके तकरीबन 10 कस्टमर्स हैं, जिनमें अमेरिका खुद भी है, जापान भी है और बड़ी बड़ी अमीर कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, और टर्की भी इसको लेने का सोच रहा है। हालांकि अमेरिका वालों ने अभी तक टर्की को भी इंडिया की तरह ये वाला जेट ऑफ़र नहीं किया। तो ये वाले दोनों जेट ही बेहतर हैं मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं, क्योंकि आप जब एक जेट को डेवलप कर रहे होते हैं आपको नहीं पता होता कि ये कैसा निकलेगा। लेकिन जब वो जेट डेवलप हो जाता है, ऐसे एयर शोज़ में आ जाता है, उड़ना शुरू कर देता है, वार्स में, बैटल फील्ड्स में भी जाना शुरू कर देता है, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ ये जो बैटल एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें अगेंस्ट दूसरे जेट्स के इनको प्लेस किया जाता है और रडार्स पर ये दिखते हैं डिटेक्ट। तो खैर हर कोई हो जाता है। 5th जन हो या 4th जन, लॉक करना इनको ज़रा मुश्किल होता है शूट डाउन करने के लिए। ये जो 5th जन होते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस को आप इजीली इवेलुएट कर सकते हैं, और एयर शोज़ में भी इनको इसीलिए बुलाया जाता है ताकि देखा जाए कि ये फ़िज़िकली कैसे लगते हैं। और कल से मेरे ख्याल एक फ़ोटो भी सर्कुलेट कर रही है इंटरनेट के ऊपर जिसमें यानी ये दिखाया गया है कि F-35 और SU-57 साथ साथ खड़े हैं। और वहाँ पर भी एक बड़ी चीज़, मज़ेदार किस्म की चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली है। जब आप ऐसी फ़ोटो देखते हैं तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं आई में कि ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, और वो फ़र्क दिखता भी है। आप लोग भी ज़रा गौर से देखिएगा इस फ़ोटो को, अगर वो फ़ोटो असली है तो। वैसे ये वो फ़ोटो मुझे असली लग रही थी, कोई मेड अप फ़ोटो नहीं है, दोनों पास पास ही खड़े हैं। लेकिन आजकल हर चीज़ पर डाउट ही होता है कि यार ये चीज़ असली भी है कि नहीं जिस तरह हम जा रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये वाले दोनों जेट्स F-35 और SU-57 इंडिया को इस वक्त बेनिफिट देंगे भी, और वो कैसा बेनिफिट होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि फरवरी 2019 के बाद जब ये इंडिया पाकिस्तान की थोड़ी सी आपस में घटपट हुई थी, झड़प हुई थी, और उसके बाद इंडिया वालों ने इन्हें हरी रफ़ाल को ऑर्डर किया था। हालांकि इनके प्लान में था रफ़ाल, लेकिन पहले इन्होंने ऑर्डर नहीं किया। लेकिन फरवरी 2019 के बाद जैसे कोई हड़बड़ा के नहीं उठता कि अब क्या करें, तो इन्होंने रफ़ाल को फ़ौरन ऑर्डर किया। जब आप ऐसे ऑर्डर करते हैं ना, इन ऑर्डर्स में सबसे बड़ी ख़राबी ये होती है कि दूसरी कंट्री को पता चल गया होता है कि ये बायर हमारे पास आ रहा है और इसे अब चाहिए, मजबूरी है, तो वो फिर अपने हिसाब से ना आपको चार्ज करेगा। वो कहेगा अच्छा आपको रफ़ाल चाहिए, ज़रूर लो, ये कीमत है, ठीक है। जैसे आप एक किस्म की एमरजेंसी में नहीं होते। हालांकि इंडिया वालों ने ये वाला जेट बहुत पहले का सोचा हुआ था, लेकिन उन्होंने फरवरी 2019 से पहले नहीं लिया। अगर ये लेते ना, मेरे हिसाब से इनको सस्ता मिलना था, उस तरह नहीं था मिलना जिस तरह फिर जब ये मजबूरन गए। फ्रांस वालों को पता था ये हमारे लिए आ रहे हैं, तो उस तरह जब आप डील करते हैं ना, तो वो तो जैसे गाहक को पता हो ना कि इसको आज केले चाहिए, इसने आज केले का मिल्क शेक पीना, या इसको आज बिरयानी चाहिए, इसके घर में मेहमान हुए हैं, तो वो हो सकता है कि आपकी छीली उतार दे। तो वो ये वाली कंडीशन थी। इसी तरह ये जो पाकिस्तान की, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान ने भी ये 2 जेट ऑर्डर किए हैं तकरीबन। एक तो मैन्युफैक्चर भी तकरीबन करना है कान,
दूसरा है J-35। अब J-35 जब डेवलपमेंट के अर्ली फेज़ में ही था ना, तो चाइना वालों ने इसको ऑर्डर नहीं था किया हुआ। चाइना वाले सिर्फ ये था कि चैंगडू एक कंपनी है, उसने J-20 बनाया हुआ था। उसके साथ ही शेनयांग कंपनी है, उसने भी चूँकि प्रपोज़ किया था, उन्होंने J-35 को रोका नहीं, उन्होंने प्राइवेट तौर पर ही बनाना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट हमारी ख़रीदे ना ख़रीदे, इसको हम डेवलप कर लेते हैं। उन्होंने कर लिया, पाकिस्तान ने देखा, पाकिस्तान ने ख़रीद लिया। तो चाइना वालों को भी अचानक जैसे होश नहीं आ जाती, उन्होंने फिर इसका एक ये जो नेवल वेरिएंट है उसका भी बनाने का सोच लिया कि आर्डर तो आ गया। तो जब आप इस तरह करते हैं ना, तो जब दूसरी बायर का वेट कर रहे हो ना आपका सेलर, तो वो फिर आपको बड़ी चीज़ चीप देते हैं। उनको पता होता है ये मजबूरी में नहीं आए, ये लेना चाह रहे थे तो ये वाली चीज़ है तो हम इनको दे देते हैं, उनका कान तो बन रहा। तो इस तरह ना आपको वो बड़ा अप्रिशिएट करता है सेलर। आप कहते हैं, यानी आपको कहा जाता है आप आओ, हम आपको जितनी कीमत पर चाहेंगे आपको देंगे। तो इस तरह आपको चीज़ ना थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है। लेकिन इंडिया के केस में फ्रांस ने जैसे किया ना सेम, अब जब ये पाकिस्तान ने 5th जन ख़रीदा है ना, तो अब इंडिया वालों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया है मीडिया पर, टीवी पर, उनके जनरल्स पर, उनके जनरल्स ने, मेजर्स ने, वो जो आपके बैठे होते हैं एयर मार्शल्स ने, तो हत्ता कि एयर चीफ तक ने भी फिर शोर मचा दिया कि तेजस तो बन ही नहीं पा रहे, तो वो कब आएंगे। तो जब फ्रांस वालों को या अमेरिका वालों को या रशिया वालों को ऐसे पता चलेगा ना, तो फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। अब रशिया और अमेरिका को इस केस में पहले ही पता है पाकिस्तान के पास भी 2 5th जन फाइटर होंगे। चाइना वालों के पास पहले ही एक 5th जन फाइटर पड़ा हुआ है, वो जो J-20 है वो तो काफ़ी पुराना भी हो गया। तो इंडिया वालों को अब चाहिए, इनकी मजबूरी है। तो जब अब इंडिया अब जाएगा ना Su-57 के लिए या F-35 के लिए, वो दोनों कंट्रीज़ आपस में कंपटीशन करते हुए तो शायद कोई इंडिया वालों को कुछ कर दें कि कहे चलो हमसे सस्ता ले लो ऐसे। लेकिन जब दोनों को ये पता ना कि इंडिया की मजबूरी है, अब उन्होंने चार्ज अपनी मर्जी से करना, ये सोच लें। उनको पता है इंडिया वालों को खौफ है कि पाकिस्तान के पास 5th जन है, हमारे पास नहीं है, अब इनको लेना ही पड़ना। और इसका ये फ़ायदा हुआ है कि फ्रांस वालों का जब रफ़ाल, अब फ्रांस वालों को अगर पता चला ना कि इंडिया वाले तो फ्यूचर में हमारे रफ़ाल की बजाय Su-57 या F-35 को देख रहे हैं, फिर वो कम करेंगे। लेकिन बात वही है ना कि रफ़ाल तो अगर किसी 5th जन के मुकाबले में आ सकता होता तो इंडिया वाले इसको सोचते ही ना, वो कहते हम और ज़्यादा रफ़ाल ले लेते हैं। अब जब वो सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब ये जो फ्रांस वाले हैं ना, या ये जो रफ़ाल है, ये इनकी आगे इनको सस्ती ऑफर आ जाएंगी, क्योंकि वो देखेंगे कि ये तो अब 5th जन पर जा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी हो सकता है कीमत कम कर दें। लेकिन ये जो 5th जन वाले हैं, ये अब जैसे होता है ना छिल्ली उतार देना, वो काम करेंगे। मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ। इंडिया वालों ने तकरीबन 2016 में कहीं उसके आगे पीछे कहीं ये शामिल थे पहले Su-57 की मैन्युफैक्चर में, उसकी डेवलपमेंट में। इन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया। ये अगर उस वक्त लेते तो ये मैन्युफैक्चर भी कर रहे होते खुद ही, इनको सस्ता भी, जैसे चाइना वालों ने J-35 के सिलसिले में पाकिस्तान के साथ किया, इनको मिल जाता, सब कुछ हो जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और फिर मुझे लगता है पाकिस्तान को मुसीबत पड़ती, चाहे फरवरी 2019 होता या ना होता, फिर पाकिस्तानी सोचते कि उन्होंने तो 5th जन ले लिया, तो अब हम क्या करें। पाकिस्तानियों ने 5th जन का सिर्फ उस वक्त सोचा जब इंडिया वालों ने रफ़ाल लिया। उससे पहले पाकिस्तान का कोई नहीं था, इंडिया वालों का था कि हमने 5th जन लेना। इन्होंने रशिया के साथ ये जो Su-57 है इसकी डेवलपमेंट में चले गए थे। ये पाकिस्तान तो उस वक्त तक था ही नहीं, सोच ही नहीं था रहा। या आप समझ लें कि टर्की वालों ने भी इतना नहीं था सोचा हुआ। पाकिस्तान ने सोचा तो था 2019 के बाद कि कोई 5th जन भी करेंगे, लेकिन वो टर्की वालों ने बेसिकली जब उनकी F-35 की डील अमेरिका ने कैंसिल की है, उन्होंने पहली दफ़ा सोचा था। फिर पाकिस्तानियों ने सोचा कि जब ये टर्की वाले बना रहे हैं तो हम भी मिल जाते हैं डेवलपमेंट में, तो ये ऐसे पाकिस्तान मिला था। लेकिन जब इंडिया वालों ने रफ़ाल ख़रीदा तो फिर पाकिस्तान ने, क्योंकि इनको पता था कि कान तो अभी डेवलपमेंट के फेज़ में काफ़ी दूर है, उसकी अभी फर्स्ट फ्लाइट नहीं थी हुई, J-35 की हो गई हुई थी और उसकी डेवलपमेंट भी स्लोली बैकग्राउंड पर चल ही रही थी, शेनयांग वाले कर ही रहे थे। तो पाकिस्तानी जब मिले तो वो उसकी डेवलपमेंट फास्ट हो गई, उन्होंने कहा कि हम बना के आपको दे देंगे। तो ये इस तरह आ गया। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह इंडिया या IAF हर डिसीजन को लेट कर रही है, जब आपको आ जाए ना एमरजेंसी,
तो फिर आपको महंगी चीज़ मिलती है। अगर फेब 2019 ना हुआ होता, इंडिया में शोर ना मचा होता रफ़ाल हमने खरीदने, तब अगर रफ़ाल ऑर्डर किए जाते इतने महंगे कभी भी ना मिलते, क्योंकि मुझे याद है उस वक्त अगर रफ़ाल की ना इतनी कोई बिजनेस भी नहीं था फ्रांस वालों के पास। अब तो खैर रफ़ाल भी ये हो चुका हुआ है कि रफ़ाल के ऑर्डर्स इतने हो चुके हुए हैं कि इंडिया वालों को भी अब नई कोई डील लेनी है ना, तो उनको भी पता है कि ये तो 2030 तक, पता नहीं कब तक ना उसकी वो बिजी हैं। वो रफ़ाल और किसी के लिए ऑर्डर ले ही नहीं सकते फ्रांस वाले। उनकी एक जो कैपेसिटी है ना रफ़ाल बनाने की, वो फुल हो चुकी हुई है। तो नए ऑर्डर्स के लिए जो भी कोई नया जाएगा उसको काफ़ी, जैसे होता है ना वेट करना पड़ना, वो करना पड़ेगा। तो उस वक्त तो रफ़ाल की जैसे वो सेल थी ना, वो इतनी कोई ख़ास थी ही नहीं। तो इंडिया वालों ने दिए तो ऑर्डर उनको मिल गया तो उन्होंने कर दिया। लेकिन वो वही बात है कि ये एक्सपेंसिव दिए। अब ये है कि जब ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर भी लेट मिलेगा, और ये है कि सस्ता अगर ये 5th जन ले लेते हैं तो फ्रांस वाले जो रफ़ाल को है ना वो सस्ता इनको ज़रूर कर देंगे। लेकिन इसमें बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान ने जब 5th जन लिया है तो इंडिया वालों ने ये तो सोचा है ना कि हमारे रफ़ाल का जैसे कंपटीशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने 5th जन का सोचा ही इसलिए है कि इंडिया वालों ने रफ़ाल लिया, और उसका ये नहीं मतलब कि रफ़ाल कोई बहुत प्यारा है, उसकी स्पीड बड़ी प्यारी है, या पाकिस्तान वालों को कोई ऐसे ही कोई मसला हो रहा था कि उन्होंने शौक़ में ख़रीदा है। ये सिर्फ बात यह कि रफ़ाल के साथ इंडिया को मिला है मीटियोर। तो मीटियोर को काउंटर करने के लिए ना, कि मीटियोर मिसाइल के सामने जो पाकिस्तान के 4th जन जेट्स हैं टारगेट पर आ जाएंगे। जो मीटियोर है ना उसको अवॉइड करना ज़रा मुश्किल होगा 4th जन के लिए। लेकिन जो 5th जन है ना, बेसिकली बात है कि उसको रडार के ऊपर डिटेक्ट तो किया जा सकता है, रडार के ऊपर लॉक करना ताकि आप उसको शूट डाउन कर सके। जैसे होता है ना उसको टारगेट पर लेना, जैसे आप राइफल सीधी नहीं करते और फिर आप वो निशाना बांधते हैं, वो वाला हिसाब है, उसको कहते हैं लॉक करना। तो आप मिसाइल वैसे तो फायर ही ना कर सकते होते, चाहे आप जैसे आप किसी परिंदे को देख भी लें तो देखने से तो गोली नहीं ना फायर कर देते, आप पहले उसका निशाना लेते हैं। तो ये निशाना लेने को लॉक करना कहते हैं रडार के ज़रिए। ये नहीं कि रडार डिटेक्ट तो कर रहा होता है, देख तो रहा होता है वो जहाज़ जा रहा है, लेकिन फिर उसको लॉक करता है, निशाने पर लाता है। तो ये जो 5th जन है ना, इसको लॉक करना ना मुश्किल है। पाकिस्तान ने जो इंडिया वालों ने मीटियोर ख़रीदा ना, तो उसके जवाब में इन्होंने 5th जन का सोचा है कि हम जेट ही वैसा लेते हैं जिसको टारगेट पर लाना मुश्किल हो किसी मिसाइल के ज़रिए, तो वो बच बचा के निकल जाए। जैसे ये स्टेल्थ का मतलब ही यही होता है कि स्टील से निकला हुआ है, कि जैसे चोरी करना नहीं होता कि किसी तरह निकल जाओ, काम करो और निकलने की करो। उसका ये नहीं मतलब होता कि स्टेल्थ का मतलब होता कोई इनविजिबल हो गया जहाज, दिख ही नहीं रहा, दिखेगा सही लेकिन इसकी जो सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होती है उसका भी यही मतलब होता है ना कि ये ज़्यादा स्पीड दिखा सकता है, फौरी तौर पर मैन्यूवरेबली ज़्यादा बेटर होता है। तो ये इस वाइज ना इसका ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए पाकिस्तान ने ख़रीदा। हालांकि शायद पाकिस्तान को अगर J-35 मिले भी ना तो उसके ऊपर मिसाइल सिस्टम्स और रडार शायद वही होंगे जो J-10 के ऊपर है, क्योंकि आजकल जो भी 5th जन के लिए भी रडार्स वगैरह बना रहा ना, वो अपने 4th जन को भी वैसे ही सिस्टम से ना कर देता है अपग्रेड, उनको थोड़ा सा वेरी करके ना। तो ये IRST सिस्टम्स, AESA रडार सारे के सारे लोगों ने बनाए तो 5th जन के लिए थे, लगा 4th जन पर भी दिए हुए हैं। लेकिन एक फ़र्क फिर भी है स्टेल्थ का। जैसे आप ये समझ लें कि F-16 भी है, उसके ऊपर ये जो लॉकहीड मार्टिन है उन्होंने सारे सिस्टम जो उन्होंने F-35 के ऊपर लगाए हुए हैं ना, उन्होंने F-16 को भी वैसे अपग्रेड कर दिया। लेकिन क्या है कि F-16 ना सुपर क्रूज दिखा सकता है F-35 की तरह, और ना ही उसमें स्टेल्थ है, वो रडार के ऊपर लॉक करना आसान है। तो ये जो इंडिया वालों ने रफ़ाल ख़रीदा इसी वजह से ख़रीदा था। लेकिन अब उनको पता चल गया कि ओहो ये तो 5th जन ले रहे हैं, तो ये तो 5th जन, तो इसका मतलब है कि वो अवॉइड कर जाएगा मीटियोर को भी, और रफ़ाल का भी इतना फ़ायदा कोई नहीं है। अब वो भी 5th जन का सोचना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस वक्त सोचना सिर्फ ब्लैक मेल होना, ना सिर्फ रशिया और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को पता कि इंडिया को मजबूरी है, और मजबूरी में किया गया काम बहुत महंगा होता है। सारे अमेरिका को पता कि इंडिया वाले
हमारा F-35 क्यों देखना चाहते हैं अपने एयर शो में? हालांकि F-35 पहले भी आया हुआ है इंडिया। आज सारे रशिया को पता है कि आज इंडिया वाले क्यों Su-57 में इंटरेस्ट ले रहे हैं। 2016 में तो उन्होंने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया था। उस वक्त तो मजबूरी ही नहीं थी, सोचा ही नहीं दूर का कि जिस प्रोग्राम से आज हम निकल रहे हैं उसको फिर दोबारा हमें खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इनमें से बेहतर कौन से हैं। ये दोनों ना मेच्योर जेट्स बन चुके हुए हैं, Su-57 और F-35। पाकिस्तान की जो ऑप्शन है ना वो J-35 तो थोड़ा सा फिर भी फास्ट जा रहा है डेवलपमेंट में। उसकी 2 फ्लाइट्स भी हो चुकी हुई हैं। टर्की वाले की कान की अभी सिर्फ एक ही फ्लाइट हुई है। तो वो अभी उनका कोई नहीं पता कि वो जेट कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। लेकिन चीप वाइज चूंकि पाकिस्तान डेवलपमेंट फेज में घुस गया था दोनों प्रोजेक्ट्स में, तो दूसरों को गाहक मिल ही नहीं थे। जैसे J-35 का अभी भी एक ही कस्टमर है पाकिस्तान। कान का अभी भी एक ही फ्यूचर कस्टमर आप कह सकते हैं, या मैन्युफैक्चर करेगा। टर्की वालों को पता कि ये हमारे प्रोग्राम में एक ही है। तो लोग तो वेट कर रहे होते हैं कि हमें कोई कस्टमर मिले। तो पाकिस्तान कस्टमर माल गया। चीज़ तो सस्ती मिल जाएगी, लेकिन ये है कि सस्ती वाइज ये दोनों जेट अच्छे हैं। लेकिन डेवलपमेंट वाइज वैसे तो मेरे हिसाब से चाइना वालों ने तो कर लिया हुआ है J-20 डेवलप। जिस तरह अमेरिका वालों ने F-22 डेवलप किया था, उनके लिए आसानी हो गई थी F-35 को डेवलप करना। जब आप एक चीज़ को बना ले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। उसी तरह चाइना वाले भी J-20 के बाद J-35 बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि बना ही लेंगे। तो ये अच्छा बन ही जाएगा, बल्कि उससे मेंटेनेंस में चीप भी होगा। लेकिन कान मेंटेनेंस का कोई नहीं पता। ये हो सकता है F-22 या ये जो Su-57 की तरह मेंटेनेंस में वो एक्सपेंसिव, या जैसे ये J-20 है। लेकिन ये जो J-35 है इसका वो अब ख्याल रखेंगे कि इसको मेंटेनेबल बनाना, तो मेंटेनेंस भी J-35 की कम होगी। अब ये जो F-35 है इसकी मेंटेनेंस लाजमी कम होगी Su-57 से। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बता दूँ, मुझे RCS का तो नहीं पता ये F-35 और Su-57 में कि इन्होंने वैसा डिज़ाइन क्यों रखा है। लेकिन जब मैं आपको बता रहा था ना कि मैंने दोनों को देखा फ़ोटो में इकट्ठे साथ खड़े हुए, तो एक चीज़ मैंने फ़ौरन ही नोट की है, और भी ये है कि जो F-35 है हालांकि छोटा साइज़ में, Su-57 बड़ा है, लेकिन F-35 का जो पेट है ना वो नीचे को ज़्यादा निकला हुआ है। इसका मतलब है कि वहाँ ज़्यादा चीज़ें जमा हो सकती हैं। जो इंटरनल वेपन्स बे है ना, मैं उसको वैसे पेट कह रहा हूँ, स्टमक कह रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे लग रहा है क्योंकि उसकी वो जो थी ना, उसकी जो मोटाई थी वो ज़्यादा थी। जबकि ये जो Su-57 है ना ये थोड़ा सा बड़ा तो है लेकिन ये पतला दिख रहा था। और इसको और भी पतला अगर आपने देखना हो ना तो इसको आप उड़ते हुए देखें। इसके वो जो साइड पर 2 इंजन है ना, और उनकी वो जो एयर इनटेक्स हैं वो ज़्यादा नीचे को हैं उभरी हुई, लेकिन इसका ये जो पेट है ना वो अंदर को है। जो F-35 का पेट है ना वो आप देखेंगे कि जो F-35 की एयर इनटेक्स है ना उससे भी नीचे है, कि इसमें वेपन्स एक्स्ट्रा जमा किए जा सकें। लेकिन ये जो है ना Su-57 वो शायद उन्होंने बड़ा इतना दिया है, वो बड़ा इतना कर दिया साइज में कि शायद उसको पेट उसका इतना निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आप लोग नोट कीजिएगा कि उसकी वो जो एयर इनटेक्स और वो जो इंजन है ना वो उनका उभार नीचे को ज़्यादा है, पेट ऊपर को है। इसका मतलब है कि कैपेसिटी कम है। और मुझे नहीं समझ है कि ये जो रशिया वालों ने ऐसे क्यों किया है। कम से कम पेट को उसके लेवल पर तो रखते, जहाँ तक उसकी एयर इनटेक्स आती है उस तक तो रखते। ये जो F-35 की जो एयर इनटेक्स है ना वो ऊपर को है, पेट उसका नीचे को ज़्यादा निकला हुआ है। तो ऐसी चीज़ें भी ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ना ये आप लोग नोट किया करें। और मेरे हिसाब से चाहे Su-57 साइज में बड़ा है, ये जो F-35 है ना ये तकरीबन उतना ही स्टोर कर सकता है। हालांकि ये छोटा है क्योंकि उसका डिज़ाइन उन्होंने ऐसे कर दिया। पेट उसका बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि इसमें भी चीज़ें रखी जा सकती हैं। बहुत सारे मिसाइल्स बॉम्ब्स वगैरह वो जो इंटरनल वेपन्स भी है उसमें स्टोर किए जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी आप लोग देखा करें। लेकिन मैं एंड के ऊपर आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ कि एक तो फ्यूचर के मतलब क्वेश्चन होगा, एक पास्ट के मतलब। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ये इंडिया वालों को Su-57 लेना चाहिए था तो कौन से ईयर तक इनको ले लेना चाहिए था? 2016, 17, 18, ताकि इनको ऐसे अब जैसे होता है ना एमरजेंसी में कॉन्टैक्ट ना करना पड़ता। और एक है फ्यूचर का क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है
कि कौन सा बेहतर है, SU57 बेहतर है जो ऑलरेडी ऑन ऑफ़र है, या F35 बेहतर है जिसको अमेरिका हो सकता है ऑफ़र कर दे या हो सकता है इसको ऑफ़र ना करे। और एक थर्ड ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है SU75। और ये SU75 भी जैसे ये रशिया वालों ने डेवलप किया ना सेम सिस्टम्स के साथ, ये भी उसको डेवलप कर लेंगे। उसकी अगर डेवलपमेंट के अगर कोई शक है ना IAF वालों को, तो रशिया वालों ने इतने जेट्स डेवलप किए हुए हैं कि वो ऑलमोस्ट सर्टन है कि वो SU75 भी वो J35 की तरह डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये है कि वो नया जहाज़ होगा, वो टाइम टेस्टेड जहाज़ नहीं होगा SU57 या F35 या F22 की तरह या J20 की तरह। लेकिन ये है कि उसकी मेंटेनेंस वाइज वो सस्ता तो F35 से होगा, और मेंटेनेंस वाइज कन्फर्म बात है क्योंकि वो रशिया वाले डेवलप ही इसलिए कर रहे हैं ये बताकर कि इसकी मेंटेनेंस वगैरह सस्ता तो वो SU57 से भी होगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी बढ़िया होगी। हालांकि F35 की भी कम होगी क्योंकि F35 को भी इसलिए डेवलप किया गया था कि F22 की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा थी। यही चीज़ है J35 की भी, कि J35 को भी ये कंसिडर करके डेवलप किया जा रहा है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट J20 से कम होगी। और ऐसी कोई चीज़ कान के मतलब भी सोचनी पड़ेगी इन द फ्यूचर। अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया।